कोरोना के चपेट में बिहार के बीजेपी नेता। 80 से अधिक नेता हुए कोरोना के शिकार। वर्चुअल रैली की तैयारी बीजेपी को पड़ गई भारी। बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी नेताओं के लिए काल बन गया है। वर्चुअल रैली की तैयारी बिहार बीजेपी को भारी पड़ गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता समेत 80 लोग कोरोना के जद में आ गए हैं। जिन नेताओं को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उनमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल हैं। बिहार में संभवतः ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सियासी गलियारे में इतनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर पार्टी के नेता लगातार अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। बीजेपी की ये बैठक पटना स्थित पार्टी कार्यालय में चल रही है, जिसमें लगातार कई प्रकोष्ठों के नेता भाग ले रहे थे। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के बड़े नेता विधानसभावार वर्चुअल रैली का कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि नेताओं के एक स्थान पर जुटान की वजह से बीजेपी मुख्यालय में कोरोना का विस्फोट हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक विनय बिहारी, जीवेश कुमार और प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विनय बिहारी को डॉक्टर ने 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन की सलाह दी है। इधर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी जा सकती है। अब जबकि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में इतनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो सरकार के तमाम विभागों की चिंताएं बढ़ गई है। मालूम हो कि बिहार में इस महामारी से बीमार होने वालों की संख्या 17,000 के पार चली गई है, जबकि 150 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या महामारी के इस दौर में चुनाव कराना जरूरी है? इस सवाल पर प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग सभी दलों की राय ले, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फैसला हो। यही स्थिति रही तो चुनाव में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस भयावह स्थिति में चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DTW 24 न्यूज।